नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा निकाह के 5वें साल में ही युवक ने कहा तलाक 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 और उसके बाद 1.5 साल के मासूम के साथ बेघर हो गई पीड़िता। एक बार फिर शरिया हुआ संविधान पर भारी। भले ही केंद्र और राज्य की सरकारें महिला सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा को लेकर कितने ही कानून क्यों ना बना लें, लेकिन आज भी दकियानूसी सोच रखने वाले कट्टरपंथी शरिया को भारतीय संविधान से ऊपर मानते हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा में सामने आया है, जहां निकाह के 5 साल के अंदर ही अपनी पत्नी और 1.5 वर्षीय मासूम को 3 बार तलाक देकर घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब पीड़िता अपनी मासूम बेटी के साथ न्याय पाने के लिए थाने और पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2020 में उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसका निकाह घोघर मोहल्ले के निवासी नसरत खान के साथ किया था। निकाह के बाद से ही पीड़िता का पति, सास, ससुर और जेठानी लगातार उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इस दौरान वह गर्भवती भी हुई तो उसे मायके वाले लेकर अपने घर चले आए, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसे देखने के लिए उसका पिता और ससुराल पक्ष के लोग आज तक नहीं आए। वहीं जब पीड़िता का पिता अपनी बेटी और पोती को लेकर उसे छोड़ने उसकी ससुराल पहुंचा तो पति ने उसके पिता के सामने ही पीड़िता के साथ मारपीट शुरू कर दी और तलाक 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 कहकर घर से बेघर कर दिया। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने महिला थाने सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की है। आइए जानते हैं पीड़िता ने क्या कहा। हुजूर तहसील ब्यूरो चीफ रीवा संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आई है, क्या मामला क्या हुआ आपके साथ? हमें 4 महीने से खाना नहीं दिया जा रहा है और पैसा कौड़ी मांगो तो कहेंगे अपने बाप के घर से ले आओ। बुलाई दहेज लाई हो क्या? और हाँ जी, ये कौन है, क्या नाम है? नसरत खान हमारे पति हैं और जा रहे हैं घोघर रीवा में, वार्ड क्रमांक 33। नहीं तो आपकी शादी कब हुई थी? 2020 में। अभी विवाद की स्थिति कैसे निर्मित हो गई? विवाद उनके घर में हमेशा से जब से हम गए हैं। अभी हम हमारी बच्ची जब रही पेट में तो हम अपने मायके हमारे भेज दिए जबरदस्ती पैक उक करके सामान खुद, और फिर हम अपने से गए, हमको बुलाते नहीं रहे, हम अपने से गए तो ऐसा ही उनका बर्ताव रहा। अभी आप आवेदन लेके आई है, बता रही तो तलाक बोल के हमको घर से बाहर। जी, क्या बोले, किस तरह से? वो हमको तलाक दिए, बोले हम तुमको 3 बार तलाक देते हैं, अब तुम्हारा रिश्ता खत्म, और हमारे पापा से कहें कि अब हम इसको नहीं रखेंगे, और हमको भगा दिए हैं, मारपीट करते हैं। ये आपके पति करते हैं या फिर और कोई? पूरा घर मिला है इसमें। कौन है इसमें? सास, ससुर, जेठानी, पति। नाम बताओ। चलिए, तो ये अभी आप इनसे लास्ट टाइम कितने समय मिलके आई है, क्या हुआ है उस समय, घटना क्या? परसों के दिन हमारी मम्मी का ऑपरेशन था, उस दिन इन लोग लड़ने लगे, उम्रा जा रहे थे तो हमको इतना तक खाना दे रहे थे, तो हम कहें कि अभी तक तो हम अपने घर ही में खा रहे थे 4 महीना से, तो अभी हम खा लेंगे, फिर आने के बाद आप लोगों को जो करना होगा करिएगा। तो उन लोग से हमसे लड़ने लगे, तो ससुर वसुर सब कि इतना ही देंगे, नहीं तो जो अपने बाप के घर चल जा, नहीं तो अपने घर चले जा, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ये करते हैं नहीं, जैसे कि नियम में और उसमें संविधान में संशोधन है, किसी भी तरह से तलाक बोल के किसी को नहीं निकाला जा सकता। कहते हैं कि हमारे यहाँ माना जाता है, अब हम तुमको नहीं रख सकते हैं, तो आपको तलाक बोल के बाहर कर दिया? हाँ, और हमारे पापा लोग आए थे तो कहे कि अब मैं इसको नहीं रखूँगा। थाने गई थी आप? जी, थाने गए थे फिर कल। क्या करते हैं आपके पति, क्या करते हैं? उनका हाइवा चलता है, प्लॉटिंग का काम करते हैं। तो अभी क्या आश्वासन मिल रहा आपको, मतलब कहीं और गई थी, थाने भी गई थी? थाने गए थे तो थाने में कंप्लेन की तो उन्होंने उनको बुलवाया है, तो बोले कि अभी हम वहाँ हैं, बाहर हैं, मऊगंज गए हैं, तो अब अभी बुलाई है मैडम घर वालों को। अब बोली हैं कि अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं FIR करवा देते हैं।